उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के दिल में हरे भरे खेतों और वाइंडिंग गलियों के बीच शर्मा परिवार रहता था। शर्मा परिवार को उनके गहरे पारंपरिक मूल्यों और परिवार के प्रति सम्मान के लिए जाना जाता था। उनका घर एक हलचल भरा केंद्र था, जहां बच्चों की हंसी और ताजे पकवानों की खुशबू हर समय फैलती रहती थी। हालांकि इस सुंदर जीवन की सतह के नीचे एक दर्दनाक वास्तविकता छिपी हुई थी। शर्मा परिवार के केंद्र में थे दो बुजुर्ग, श्री और श्रीमती शर्मा। उन्होंने अपने जीवन को अपने बच्चों की देखभाल और परिवार का प्रबंधन करने में समर्पित किया। अब अपनी 70 की उम्र में उनके दिन अधिक शांत हो गए थे, जिसमें साधारण खुशियों और कभी-कभी बच्चों और पोते पोतियों की मुलाकातें शामिल थीं। उनके सबसे बड़े बेटे अरविंद ने सेवानिवृत्ति के बाद अपने माता पिता के घर में रहने का निर्णय लिया। अरविंद की पत्नी नीलेम एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से आई थी, जो शर्मा परिवार की विनम्र शुरुआत से एकदम विपरीत थी। प्रारंभ में विवाह एक सांस्कृतिक मिश्रण के रूप में सफल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मतभेद स्पष्ट हो गए। नीलेम का पालन पोषण धन और सुविधा से भरे वातावरण में हुआ था। उसका परिवार एक शाही घर का प्रतीक था और वह एक विशेष जीवन मानक की आदी हो गई थी। जब अरविंद ने अपने माता पिता के घर में बसने का निर्णय लिया, तो नीलेम की उम्मीदें और शर्मा परिवार की वास्तविकता के बीच का अंतर तनाव का कारण बन गया। शर्मा परिवार का घर हालांकि गर्मजोशी से भरा हुआ था, लग्जरी से बहुत दूर था। यह एक साधारण संरचना थी, जिसमें एक साधारण आंगन और बुनियादी सुविधाएं थीं। नीलेम को आधुनिक सुविधाओं की कमी से संघर्ष करना पड़ा, जो वह पहले आदत में आ गई थी। पारंपरिक घर में आना उसके लिए कठिन था। तनाव एक सर्दी की शाम को चरम पर पहुंच गया। परिवार ने एक साथ रात्रि भोजन के लिए इकट्ठा किया, जो शर्मा परिवार के लिए महत्वपूर्ण परंपरा थी। श्री शर्मा ने प्यार से अपनी प्रसिद्ध दाल बनाई थी और श्रीमती शर्मा ने ताजे रोटी बनाई थी। मेज को सावधानी से सजाया गया था और परिवार ने भोजन का आनंद लेने के लिए बैठ गए। हालांकि जैसे ही नीलेम ने भोजन का स्वाद चखा, उसकी असंतोष की भावना स्पष्ट हो गई। उसने स्वाद, सामग्री की गुणवत्ता और समग्र प्रस्तुति की शिकायत की। उसकी आलोचना, हालांकि शायद अनजाने में, श्री और श्रीमती शर्मा को गहराई से दुखी कर गई। उनके लिए भोजन सिर्फ खाना नहीं था, यह प्यार का एक श्रम और परिवार परंपराओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। शाम चुप्पी में समाप्त हो गई। एक बार जीवंत बातचीत की जगह एक गंभीर मूड ने ले ली। शर्मा परिवार को गहरा दुख हुआ। उनकी मेहमान नवाजी नीलेम की असंतोषजनक टिप्पणियों से ओवरशैडो हो गई। यह घटना नीलेम और अपने ससुराल वालों के बीच तनावपूर्ण बातचीत की श्रृंखला की शुरुआत थी। उनकी अनुपस्थिति में घर सुना सा लगने लगा। नीलेम की गैर मौजूदगी से ज्यादा घर में एक भावनात्मक खालीपन भी था। अरविंद अपनी पत्नी की असंतोष और अपने माता पिता की अडिग प्रेम के बीच फंसा हुआ एक कठिन स्थिति में था। उसने प्रयास किया कि वह दोनों पक्षों के बीच संतुलन खोजे, लेकिन यह एक कठिन संघर्ष था। जैसे जैसे साल बीतते गए, शर्मा परिवार की सेहत बिगड़ने लगी। श्री शर्मा की मजबूत काया धीरे धीरे कमजोर हो गई और श्रीमती शर्मा की जीवंत आत्मा उम्र के बोझ से दब गई। बावजूद इसके, उनके परिवार के प्रति प्रेम अडिग रहा। वे एक पुनर्मिलन की आशा करते रहे। एक दिन जब परिवार बिना विवाद के एक साथ आएगा। एक ठंडी सर्दी की शाम खबर आई कि श्री शर्मा का निधन हो गया। पूरे गांव ने उस व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, जो ताकत और दया का स्तंभ था। शर्मा परिवार का घर, जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब शोक और खामोशी से गूंज रहा था। नीलेम अपने पूर्व के मतभेदों के बावजूद शर्मा घर में अपनी संवेदना देने के लिए लौटी। पुनर्मिलन बिटर स्वीट था। श्री शर्मा की मृत्यु ने मौके पर एक छाया डाल दी और परिवार शोक में एकजुट होने के बावजूद उन संबंधों की वास्तविकता का सामना कर रहा था, जो वर्षों से तनावपूर्ण रहे थे। नीलेम ने कब्र के पास खड़े होकर शर्मा परिवार के बलिदानों और प्रेम की गहराई को समझा। उस चुप्पी में पुरानी परंपराओं और एक अच्छी तरह से जीती गई जिंदगी की यादों से घिरे हुए उसने परिवार की सच्ची भावना और गलत फहमी की दर्दनाक कीमत को समझा।
अंततः शर्मा परिवार की कहानी एक दिल छूने वाली याद थी कि ससुराल में बुजुर्ग लोगों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह प्यार और बलिदान की कहानी थी, सांस्कृतिक मतभेद और नई वास्तविकताओं के साथ सामंजस्य बिठाने के मौन संघर्ष की कहानी थी। उनके जीवन हालांकि दुख और संघर्ष से भरे हुए थे, परिवार के स्थायी बंधनों और समझदारी और सहानुभूति की अनमोल मूल्य का प्रमाण थे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।